मेलों में जाने की उम्र है, बच्चों को भेज दो। हाँ मम्मी साहब, मेले बच्चों के लिए होते हैं, पर ये वाला मेला अलग है ना, 40 इयर्स एंड अबव वाले लोगों के लिए। चलिए ना मम्मी साहब, बहुत मजा आएगा, प्लीज मम्मी साहब। अच्छा, सारे दिन मजे कर लो तुम, बस काम करने बोलो तो मुंह सूज जाता है तुम्हारा। माँ साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो जानती है ना, मनीष जी के परिवार और हम सबके बीच संबंध थोड़े से नाजुक चल रहे हैं। अब सुलह की पहल उन्होंने की है तो हमें भी जाना चाहिए ना। तुम्हें क्या हो गया विद्या? हमारी उम्र तो देखो तुम। थू थू थू। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? ड्रामा नहीं है दादी साहब, वो मैं भगवान जी से प्रे कर रही थी कि ओल्ड एज में मुझे आपकी तरह फिजिकली फिट एंड फाइन रखे। मतलब आपकी एज में जो ओल्ड बिल्कुल नहीं है। एवरग्रीन वर्ड बनाने वाले ने आपको देखकर ही बनाया होगा दादी साहब। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपकी मसल्स दिखाइए ना, दिखाइए ना दादी साहब। क्या कर रही हो तुम? चाची साहब ये देखिए, मेरी कहाँ मसल्स है, लेकिन है ना दादी साहब, स्ट्रॉन्ग है ना मसल्स है दादी साहब। हाँ हाँ मम्मी साहब, थोड़ा सा ऐसे फ्लेक्स करके दिखा दो। मनीषा, दादी साहब प्लीज नाराज मत होइए, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि टच वुड इस एज में भी आप इतनी फिजिकली फिट एंड फाइन है, लेकिन फिर भी आपने अपनी जिंदगी बच्चों, घर और परिवार के इर्द गिर्द ही बना रखी है ना? तो जिंदगी परिवार से ही होती है लड़की। बिल्कुल होती है दादी साहब, और मैं ये बात मान रही हूँ। मतलब परिवार को आप ही ने तो संभाल कर रखा है, इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सब लोग पहले आपसे ही सब लोग पहले आप ही को बताते हैं। किसी को अपने दिल की बात बतानी हो, कोई परेशान हो, तो वो किसके पास जाए? देखिए दादी साहब, आपका बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा परिवार है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो आप ही सोल्यूशन देती है, आप ही सबका साथ भी देती है। तो अगर कोई खुशियां हो तो क्या उनका साथ देना आपकी ड्यूटी नहीं बनती? और मेरा ऐसा मानना है कि हम दूसरों को खुश तभी रख पाते हैं जब हम लोग अंदर से खुश हो। तो जब तक आप लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, आप खुल के नहीं हंसेंगे, तो आप सबको कैसे खुश रखेंगे? बाकी जैसी आपकी मर्जी। ये लड़की हमें ज्ञान देगी। तो मम्मी साहब फिर मैं मनीष जी को मना कर दूं? उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है तो थोड़ी देर के लिए हो आते हैं। अब मेरा तुमसे बदतमीजी करे, लड़े, तुम उसे संभाल लेते हो। हमारे टाइम पे पहला चाहने चाहती है, तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया। उदयपुर में बेस्ट आई डॉक्टर कहाँ मिलेगा? तुम्हारी आंखें चेक करवानी है। सुई, धागा, बटन सब कुछ मैंने डस्टबिन में नहीं फेंके थे, सब कुछ बेड साइड पर रखे थे। पर नहीं, तुमने तो ये आंखें सिर्फ मुझे गुस्से से घूरने के लिए लगवा रखी है, राइट? मजा ले इनसे कोई ढंग का काम कर सको। अब देखो, हम दोनों के पास टाइम नहीं है बटन्स लगाने का, तो गुड आइडिया, स्टेपलर टू द रेस्क्यू। हम स्टेपलर लगा लेंगे और बाहर से कोट पहन लेना, किसी को पता नहीं चलेगा हमारा स्टेपलर पिन। और सॉरी, तुम मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। एक लास्ट हो गया। अरे ये बटन, पर मैंने तो सारे बटन्स निकाल दिए थे।
उदयपुर आ गए ना, देखो तुम प्लीज सीधा फार्म हाउस पे जाओ, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम सुन रहे हो ना? हेलो? ओए! I miss मसूरी। वो सड़कें, वो पहाड़, वो खुला आसमान और अबे गाड़ी हटा! ओए! ओए! अबे गाड़ी हटा! उसको बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है क्या? अबे गाड़ी हटा! ना मैं गाड़ी हटाने से और कुछ पूछना है किसी को? अबीरा, मैं आ गया। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग। अभी आप हमेशा लेट क्यों आते हो? अपने भैया से बोलो। हमारी फर्म के पास एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस आया है। और इस केस में अभीरा शर्मा मुझे असिस्ट करेगी। प्लीज ऐसे कह दीजिए सर, प्लीज 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 प्लीज। सॉरी भाभी, ये केस तो मुझे ही मिलेगा। और इस केस में अभीरा शर्मा मुझे असिस्ट करेगी। थैंक यू सो मच सर। अभीरा, दिस इज द केस फाइल, प्लीज गो थ्रू इट। इसको अच्छे से पढ़ लेना। सर गो थ्रू नहीं, मैं इन फाइल्स का रट्टा मारने वाली हूँ सर। सर आप नहीं जानते, लेकिन ये मौका मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। लोग तो सिर्फ जी तोड़ मेहनत करते हैं ना, मैं कुर्सी तोड़, टांगे तोड़, पत्थर तोड़ मेहनत करूंगी सर। विश्वास कीजिए सर, आपको शिकायत का एक क्या आधा मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है अभीरा। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। भाई साहब, रोही को तो तेज बुखार है। सुबह तो अच्छी बनी थी, इतना बुखार
बुखार कैसे चढ़ गया? रोहित, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बहुत रोई हो। नहीं चाची साहब, वो मुझे कोल्ड हो गया है ना, इसलिए आपको ऐसे लग रहा। विद्या जी, मनीष जी को फोन कर दो कि हम नहीं आ पाएंगे। जी बस एक सेकंड। आदि साहब प्लीज, एक तो मेरी वजह से पहले ही दोनों फैमिलीज में इतने इश्यूज है, आप जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, प्लीज मना मत कीजिए। पर तुम्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना? नहीं माँ, मैं वैसे भी अभी दवाई लेके सो जाऊंगी और मैं वापस उठने से आप लोग लौटते जाऊंगी। अच्छा, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तब? मैं ना एक काम करती हूँ, मैं काजल दीदी से बोलती हूँ कि चारू को बोले कि कॉलेज से 8 दिन की छुट्टी ले ले, हाफ डे लेके आ जाए, है ना? नहीं नहीं चाची साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे जरूरत कैसे नहीं, कौन रहेगा तेरे साथ? हाँ, ये लो, चलो खाओ। थैंक यू। अरमान, तुम जल्दी आ गए? जी दादी। अरमान, रूही की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते और हमें गोइंग क्लास के यहाँ मेले पे जाना है, तो उसका ख्याल रखिएगा ना। चारू आएगी, बस वो क्लास में, जैसे क्लास खत्म होती है तो आ जाएगी। और एक बात और, ये गीली पट्टी ने लगवा रही है, तो बुखार कैसे कम होगा बता? चारू आएगी, उसे बोला इसे गीली पट्टी लगवा ले, और कोई भी दिक्कत आए तुरंत फोन कर लेना मुझे, ठीक है? अबीरा ने किया है ना? वैसे अरमान, एक बात बोलूं, तुम्हें ना एकदम परफेक्ट वाइफ नहीं मिली है, सुगृहिणी घरेलू जैसे होती है, बट कोई भी मुश्किल का हल अबीरा अपने आप से ढूंढ लेती है। देखना, कभी भी लाइफ में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी ना, तो अबीरा तुम्हें मुसीबत से जरूर बचाएगी, वो तुम्हारा साथ जरूर देगी। मनीषा, अबीरा पुरान हो गया हो तो हम चले? जी मम्मी साहब। हाँ, चलो। तो ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। केस मिल गया। बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं होगा भाभी, आपको काम भी करना पड़ेगा। हाँ मैं करूंगी, ऑफिस टाइम पर आया नहीं जाता, केस संभालेगी। अरे इसे क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, है तो बुधारी ना, फिर क्या खुश होने में मानते ही कहा, सबके सब चिड़चिड़े। मेरी बेबी शेर रही अंकल, अभी गुस्सा आ जाए फोटो में से निकल के कच्चा चबा जाएगी। आप बहुत बड़े लॉयर है ना सर, तो आप आर्ग्यूमेंट कीजिए ना, आप ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मेरी जिंदगी में कभी बाप का साथ था, इसलिए मुझे नहीं पता कि अच्छे पापा कैसे होते हैं, लेकिन मुझे कम से कम इतना जरूर पता है कि आप जैसे नहीं होते। स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया फोटो, क्योंकि मैं अपनी बेबी के बिना कहीं जाता नहीं ना। इससे अबीरा और अरमान की शादी के बारे में बता दूं? नहीं नहीं, ये पागल है, घर में घुस जाएगा। जल्दी से इसका केस रफा दफा करके इसे उदयपुर से भेज देता हूँ। युवराज बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हारा केस तो मैं यूं खत्म कर दूंगा, उसके बाद तुम दुबई शिफ्ट हो जाना। अब जब तक यहाँ हो, यहाँ से बाहर मत निकलना, और जो तमाशा तुमने सुबह किया ना, प्लीज वो बिल्कुल मत करना। बेबी ठीक है ना युवराज?
बेबी अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और उस अरमान को भी, ना बहुत परेशान किया उसने हमें। उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरा नाम लेने में भी कांपेगा वो। है ना बेबी? मैं खड़ा सोच क्या रहा, पर करूं भी तो क्या, जल्दी आ जाना चालू। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे तुम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। दर्द दिल के बिना महफिल क्या, दर्द दिल के बिना महफिल क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। चारू, ये तो मेरी फाइल है। तुमने मेरी फाइल क्यों ली? पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए मतलब तुम बिना पूछे मेरी फाइल क्यों ले रही हो? मैं ऑलरेडी देव सर के साथ एक केस पर काम कर चुकी हूँ, तो मुझे लिसन, मुझे पता है तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे सपने भी सैलेड में डली पत्ता गोभी नहीं जिस पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा। वो तो तुम अरमान की बहन हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना बॉस से मेरी शिकायत कर देती। यहाँ अरमान भैया नहीं है, बॉस भाभी, जो आपकी सुनेंगे। गुड, तो अब तुम मेरी बात सुनो। अगली बार अगर बिना पूछे तुमने मेरी फाइल ली ना, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। घर में प्रॉब्लम, ऑफिस में प्रॉब्लम। भगवान जी प्लीज प्लीज कुछ दिनों के लिए मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड कर दो ना। आपने आते ही बंदूक उठा ली तो मैं आपका इनसे परिचय कराना भूल गया। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं वीवी, विकास भारद्वाज। ओके, माफ कीजिएगा कावेरी जी, इससे पहले इसने मुझे इतनी इज्जत दी नहीं। तू ही बोल ले पहले। अब आया ना लाइन में, अब इंट्रो दे। ठीक है, ये है श्रीमती कावेरी पोद्दार, रूही की दादी सास। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। लाइकवाइज।
अब इससे ज्यादा और कुछ बोलूंगा तो आप फिर से बंदूक उठा लेगी। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। हाँ कावेरी जी, आपको देखिए लगता नहीं कि आप शूटिंग में एक्सपर्ट होंगे। लगता है बचपन में आप मेलों में बहुत गए हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया तो आना ही था। वेलकम। सब लोग आए लेकिन माधव जी और मनोज जी नहीं आए। अब वो आना चाहते थे लेकिन काम की वजह से थोड़ा बिजी है। ठीक है ना? आज तुम्हारा लकी डे है क्योंकि आज मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तो वो जाओ कैफेटेरिया 30 मिनट में। मेरी बेबी टॉप है तो शहर के किसी टॉप रेस्टोरेंट में बैठी होगी। बस थोड़ा और सब्र रखना वीरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम जल्दी मिलने वाले हैं।